हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शबनम फैज़। आज हम लोग बात करेंगे अपने न्यू टॉपिक फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ स्टमक के ऊपर, यानी कि हमारा जो स्टमक है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो ये मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी, डायग्राम के थ्रू। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं और आपको मेरे समझाने का जो एक वे ऑफ समझाना है वो आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है किसी भी वीडियोस पे। क्योंकि मैं अभी बहुत बिल्कुल ही न्यू यूट्यूबर हूँ, बिल्कुल न्यू। कभी ब्लॉग्स बनाती हूँ, कभी एजुकेशनल वीडियोस बनाती हूँ। ये है एक वे ऑफ प्रोसेस है मेरा कि लोगों तक पहुँचना। मेरे जो आर्ट है पढ़ाने का, क्या पता वो आप लोगों को पसंद आता है या नहीं पसंद आता है। बट अगर आप लोगों को अच्छा लगता है मैं जिस तरीके से पढ़ाती हूँ, तो आप प्लीज़ एक कमेंट भी कर दिया करो, क्योंकि आपके कमेंट से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और भी सोचती हूँ कि किस टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे बनाया जाए, जो कि आप लोग स्टूडेंट्स को या जिन लोगों को भी अच्छा लग रहा है वो लोग और इस वीडियो को देखें, इससे लर्न करें। तो आप प्लीज़, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए मेरे वीडियोस को। फर्दर आप अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी भी जो भी आपके फ्रेंड्स में स्टूडेंट्स हैं, आप उनको इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो फिर चलते हैं हमारे आज के टॉपिक फंक्शनल एनाटॉमी के ऊपर। गाइस, ये हमारे स्टमक का डायग्राम है, एनाटॉमी ऑफ स्टमक। अभी हम लोग इसके डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे कि स्टमक में कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा जो फूड पाइप होता है ये है, जिसको हम लोग ऑसोफेगस बोलते हैं। इस नली से क्या होता है, हमारा खाना माउथ के थ्रू ऑसोफेगस से स्टमक में आता है। जब ये हमारे स्टमक में इंटर करता है तो इसको एक दरवाजे को क्रॉस करना रहता है, जिसका नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मतलब होता है ओपनिंग, यानी ये दरवाज़ा, जब आपका जो फूड है वो यहाँ पहुँचेगा तो ये डोर जो है ओपन होगा और खाना यहाँ पहुँचेगा और ये डोर फिर क्लोज हो जाता है। तो ये हो गया कार्डियक स्फिंक्टर। क्योंकि ये कार्डियक रीजन में है इसलिए इसका नाम कार्डियक स्फिंक्टर है। और ये रीजन जो आपका ऊपर का रीजन है इसको हम लोग कार्डियक रीजन बोलते हैं। ये हो गया आपका स्फिंक्टर और ये हो गया कार्डियक रीजन, ये ऊपर का पार्ट। ये जो डोम शेप का पार्ट है ये हो गया आपका स्टमक का फंडस पार्ट। फंडस मतलब होता है डोम शेप, इस तरह का उठा हुआ पार्ट। तो ये हमारे स्टमक में फंडस शेप, ये फंडिक पार्ट हो गया। ये जो बीच का पार्ट है इसको हम लोग बॉडी पार्ट बोलते हैं स्टमक का। और जिस तरीके से यहाँ पे स्फिंक्टर होता है, ठीक उसी तरीके से हमारे पाइलोरिक रीजन में भी एक दरवाज़ा होता है। ये जो लोअर पार्ट है ये हमारा, यहाँ से आप मान लो ये जो लोअर पार्ट है यहाँ से आपका पाइलोरिक रीजन स्टार्ट होता है, जहाँ से खाना स्टमक से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करेगा, यानी कि ड्यूडेनम में इंटर करेगा। तो ये आपका हो गया पाइलोरिक एंट्रम। एंट्रम मतलब हो गया इंट्रेंस, यानी कि इस जगह से आपका पाइलोरिक एंट्रम शुरू होता है और यहाँ पे आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। यानी कि नीचे वाला जो दरवाज़ा है उसको हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। ये दरवाज़ा है जिसमें आपने पेट यानी कि स्टमक में एंट्री लिया, यानी घर में इंटर करने का दरवाज़ा है। और ये दरवाज़ा घर से बाहर निकलने का दरवाज़ा है, जिसको हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। तो फूड जब डाइजेशन होने के बाद यहाँ पे आता है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होता है, फूड फिर ड्यूडेनम में आ जाता है और फिर ये पाइलोरिक स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है। तो ये हमारे एक रफ आइडिया होता है स्टमक के एनाटॉमी का। हमारे स्टमक में दो कर्वेचर भी पाए जाते हैं। कर्वेचर यानी ये जो बड़ा वाला कर्वेचर है इसको हम लोग ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं। और ये जो छोटा वाला कर्वेचर है ये वाला, इसको हम लोग लेज़र कर्वेचर बोलते हैं। ये शॉर्ट में हमारा स्टमक का एनाटॉमी हो गया।
फंडस पार्ट, बॉडी पार्ट, ये नीचे का लोअर पोर्शन पाइलोरिक पार्ट स्टार्ट होता है जहाँ पे पाइलोरिक एंट्रम होता है, फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर, ऊपर का पार्ट ऑसोफेगस, और ये आपका ग्रेटर कर्वेचर, ये आपका लेजर कर्वेचर। यहाँ पे आपका कार्डियक एंड्स होते हैं।